दोस्तों, कभी कहा जाता था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज वक्त बदल गया है और रिश्तों की परिभाषाएं भी बदल गई हैं। आज का जमाना ऐसा है जहां पूत कपूत भी हो सकता है और माता को माता भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात से है, जिसने माँ बेटे के रिश्तों की पवित्रता को कलंकित कर दिया। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने ही बेटे को मौत की घाट उतार दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने प्रेमी के साथ अय्याशी भरी जिंदगी जी सके। दोस्तों, इस 47 साल की माँ का नाम था ममता देवी, और जिसने अपनी जान गंवाई, और वो था उसका 25 साल का बेटा प्रदीप। ममता के दिल में न तो ममता बची थी और न ही रिश्तों की कोई कद्र। उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, 40 लाख का बीमा और अपने प्रेमी के साथ हसीन जिंदगी बिताने का ख्वाब। दोस्तों, ये दर्दनाक कहानी कानपुर देहात के बरौर इलाके के अंगदपुर गांव से शुरू होती है। प्रदीप, जो पिछले 5 साल से आंध्र प्रदेश में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था। दोस्तों, दीपावली के मौके पर वह अपने घर लौटा था। उसकी मां ममता देवी गांव के बाहर बने मकान में अकेले रहती थी। 26 अक्टूबर की शाम थी। प्रदीप घर पर बैठा हुआ था, तभी गांव के ही 2 सगे भाई ऋषि कटियार और मयंक कटियार उससे मिलने आते हैं। दोनों ने प्रदीप से कहा, चलो यार होटल चलते हैं, खाना खाते हैं। दोस्तों, अनजान प्रदीप यह सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी की यह आखिरी शाम साबित होने वाली है। दोस्तों, शाम करीब 7 बजे तीनों कार से निकलते हैं। कुछ देर बाद एक कार सुनसान जगह पर रोकी गई। प्रदीप ने जब उससे पूछा क्या हुआ, तब उस पर अचानक हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। दोस्तों, प्रदीप वहीं ढेर हो गया और फिर उसकी लाश को हाईवे पर फेंक दिया गया ताकि यह लगे कि कोई एक्सीडेंट हादसा हुआ है। दोस्तों, अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को प्रदीप के चचेरे भाई शिवम और सौरभ उसके घर पहुँचते हैं। उन्होंने देखा घर बाहर से बंद है। उन्होंने प्रदीप को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। दोनों ने उसे आसपास ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। परेशान होकर उन्होंने डायल 112 पर फोन कर सूचना दी। तभी पुलिस को एक और सूचना मिलती है कि बलारा मऊ रोड पर एक युवक की लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब जांच की जाती है तो लहूलुहान शव प्रदीप का ही निकलता है। घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन असली सदमा तब मिला दोस्तों, जब जांच ने उस मौत के पीछे मां के गुनाह को उजागर कर दिया। दोस्तों, प्रदीप की मां ममता देवी ने पहले पुलिस को बताया कि मेरे बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है, लेकिन परिवार वालों ने आशंका जताई। प्रदीप के दादा जगदीश नारायण, चाचा संजय और हरिशंकर तथा भाई शिवम और सौरभ ने हत्या की आशंका जताई। उन्होंने गाँव के ही ऋषि और मयंक पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच तेजी की और 29 अक्टूबर को मुखबिरों से सूचना मिली कि ऋषि बरौर थाना क्षेत्र के कुटरा गांव के पास देखा गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर ऋषि ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैरों पर गोली मारकर उसे पकड़ लिया। उसी शाम मयंक भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, पूछताछ में जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। आरोपी मयंक कटियार ने कबूल किया, प्रदीप के पिता की मौत के बाद उसकी मां ममता का मेरे साथ अफेयर हो गया। प्रदीप को जब यह बात पता चली तो वो अपनी माँ से नाराज रहने लगा। अक्सर दोनों में झगड़े होते थे और इसी बीच 40 लाख के बीमे की रकम भी इस विवाद की जड़ बन गई। मयंक ने आगे बताया, हमने ममता के कहने पर प्रदीप को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 26 अक्टूबर की शाम हम उसे होटल ले जाने के बाद कार में बैठे और फिर रास्ते में हथौड़े से सर पर वार उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ममता के कहे अनुसार शव को हाईवे पर फेंक दिया ताकि सबको लगे यह महज एक हादसा था। पुलिस ने जब ममता देवी को गिरफ्तार किया तब उसने भी अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा, 7 साल पहले मेरे पति की बीमारी से मौत हो गई थी। उसके बाद मेरा गांव के ही एक युवक से रिश्ता बन गया था। मेरा बेटा इस रिश्ते का विरोध कर रहा था और बीमा के पैसे लेकर हम दोनों के बीच रोज झगड़ा होता था। दिवाली पर जब वो घर आया तो मैंने और मयंक ने मिलकर उसे खत्म करने की योजना बना ली। मैं बस अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। दोस्तों, यह कहते हुए ममता के आंखों में न आंसू थे और न ही कोई पछतावा, बस एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे इंसानियत उसके दिल से कब की मर चुकी हो। पुलिस ने ममता देवी, मयंक और ऋषि तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक गहरा सवाल छोड़ दिया। क्या सच में रिश्ते सिर्फ अब पैसे के लिए रह गए हैं? क्या बीमा की रकम एक माँ का दिल से बेटे के लिए प्यार मिटा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ ममता भी बिक सकती है? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस ममता की मौत की कहानी है जो एक माँ के नाम में थी और अब एक सिर्फ अपराध के फाइल में रह गई। दोस्तों, अगर ऐसी सच्ची कहानियाँ समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके कि रिश्ते विश्वास से बनते हैं और लालच से खत्म होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना है कि समाज में ऐसे भी चेहरे होते हैं जो देखने में कुछ और होते हैं, लेकिन उनकी जब सच्चाई सामने आती है तो समाज को शर्मसार कर देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी सच्ची घटना डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।